नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में एक ऐसी हर्ब आपके लिए लेकर आया हूं जिसका नाम आप सबने सुना होगा, लेकिन गुणों को कुछ ही लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे गोरखमुंडी की। गोरखमुंडी अगर आमतौर पे देखा जाए तो हिमाचल में तो बहुतायत में मिलती है। ये नम जगह पे ज्यादा मिलती है, तो इसलिए जो धान के खेत हैं उन धान के खेतों में आपको अपने आप ही उगी हुई ये गोरखमुंडी दिख जाएगी। जब ये इसके फूल हरे होते हैं तो कुछ मैरून या जामुनी कलर के होते हैं और सूखने के बाद कुछ ऐसे हो जाते हैं। ये एक अनोखा पौधा है। इसकी तासीर दोनों ही तरीके की होती है, ये ठंडा भी है और गर्म भी। यदि आप इसे कच्चा इस्तेमाल करेंगे तब ये ठंडा रहता है, और सूखने के बाद यदि आप इसका पाउडर बना के इस्तेमाल करेंगे तब ये इसकी तासीर गर्म हो जाती है। गोरखमुंडी से मिलने वाले फायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो लोग जो इसके फायदे के चक्कर में आवश्यकता से अधिक इसका सेवन कर लेते हैं, उनका सबसे बुरा प्रभाव उनको अपने जननांगों पे देखने को मिलता है। आयुर्वेद कहता है कि आपको एक दिन में 10 ग्राम से अधिक गोरखमुंडी का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर चाहे वो आप ड्राई यूज करें, इसकी जड़ का काढ़ा बनाएं या इसके पत्तों का प्रयोग करें, किसी भी तरीके से 10 ग्राम से ज्यादा की मात्रा में आप गोरखमुंडी का प्रयोग नहीं करें। अगर बात करें इसके गुणों की, तो ये आपके शरीर में बल की वृद्धि करने वाली है, ताकत देने वाली है। इसका एक प्रयोग इसके दस्तावर होने के कारण होता है, तो जिन लोगों को कब्ज की शिकायत है वो भी इसका प्रयोग करके अपने कब्ज को दूर कर सकते हैं। इसके साथ किसी भी तरीके से यदि आपको गंडमाला या गलकंठ हुआ है, आपके शरीर में अपच है, वात है, कफ है, और वो लोग जो प्लीहा के रोग से ग्रसित हैं, जिनमें मोटापा बढ़ता जा रहा है, इसका प्रयोग करके ये इन सारी बीमारियों को तो दूर कर ही सकते हैं। इसका प्रयोग करने से जो मानसिक उन्माद है उसमें आराम मिलता है। किसी भी तरीके से अगर आपको अरुचि है, भोजन की इच्छा नहीं होती है, भूख नहीं लगती है, तब भी आपको गोरखमुंडी का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, इसका सबसे पहला फायदा उन लोगों के लिए जिनको माइग्रेन की शिकायत है, आधी शीशी का दर्द है, सर के आधे हिस्से में दर्द रहता है। आयुर्वेद में जिसे सूर्यव्रत भी कहा जाता है, होता यह है कि सूरज के निकलने के साथ साथ आपके सिर में भी दर्द बढ़ता जाएगा, और आप देखेंगे जब तक सूरज ढलेगा नहीं, जब तक सूरज उतरने नहीं लगेगा, तब तक ये दर्द आपको परेशान करेगा। इसमें गोरखमुंडी का प्रयोग आप किस तरीके से कर सकते हैं? आप गोरखमुंडी का ताजा रस निकालिए, उसे 3 से 4 ग्राम की मात्रा में रस को ले लीजिए और उसमें 1 ग्राम की मात्रा में काली मिर्च डालिए। सुबह शाम आप इसका निरंतर सेवन करें। 3 से लेके 4 दिन भी अगर आपने इसका रस पिया काली मिर्च डालकर, तब आप देखेंगे ये लंबी से लंबी, अगर आपकी माइग्रेन की शिकायत थी, सर में दर्द बना रहता था, तो गोरखमुंडी के प्रयोग से आप उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। और इसका अगला प्रयोग बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोगों के लिए है। आजकल हम सब लोगों ने देखा है कि हम स्क्रीन के सामने लगातार बने रहते हैं, फिर चाहे वो मोबाइल की हो, टैबलेट की हो, कंप्यूटर की हो या फिर टीवी स्क्रीन हो। ऐसे में लगातार हमारी आंखों की शक्तियां, नेत्र ज्योति कम होती रहती है। तो यदि आप चाहते हैं कि प्राकृतिक तौर से अपनी नेत्र शक्ति को बढ़ा दें, और वो लोग जिनके पहले से ही नेत्र में कोई विकार है वो उसको किसी प्राकृतिक माध्यम से दूर करना चाहते हैं, तो आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। अब आप इसका प्रयोग करेंगे कैसे? आप प्रतिदिन सुबह खाली पेट ऐसी एक गोरखमुंडी का सेवन सुबह खाली पेट केवल पानी से कीजिए। अगर आप निरंतर इसका प्रयोग करेंगे 2 से लेके 3 महीने, तो वो लोग जिनकी आंखों में दर्द रहता था, आंखों में जलन रहती थी, ये शिकायत दूर हो जाएगी। और वो लोग जो बिल्कुल साधारण भी हैं, और वो देखेंगे कि उनकी नेत्रों को शक्ति मिलने लगी है। और दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने ये जरूर सुना होगा या डॉक्टर ने उन्हें बताया होगा कि उनकी आंख बढ़ गई है, आंख में सूजन आ गई है। जिस दशा में आपके शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लगते हैं, पाचन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और तमाम सारे रोग फिर पैदा होना शुरू होते हैं, वहां पर भी आप इस गोरखमुंडी का प्रयोग कर सकते हैं। आप गोरखमुंडी, सफेद मूंगफली और शतावर, ये तीनों समान मात्रा में लीजिए और कूट पीस के इनका चूर्ण बनाइए। इस चूर्ण को 3-3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पानी के साथ सेवन करें। इस तरीके से ये चूर्ण का सेवन करने से आप देखेंगे आपकी आंतों में सूजन आ गई है, आपकी आंतें बढ़ गई हैं। ये दोनों ही दशाओं में बहुत कारगर औषधि है। इस तरीके से प्रयोग करके आप अपनी आंतों को स्वस्थ बनाएं, अपने पाचन को सुचारू बनाएं। दोस्तों, आजकल की दिनचर्या में तमाम ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सभी लोगों को लगभग हेयर फॉल की समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए वो हर महीने लगभग हर कोई नया शैम्पू ट्राई करते हैं, नए नए उपचार करते हैं, लेकिन जिसके बावजूद भी उनका हेयर फॉल रुकता नहीं है। यदि आप भी ऐसी दशा से जूझ रहे हैं तो आपको प्रतिदिन इसका चूर्ण 5 ग्राम की मात्रा में सुबह सुबह सेवन करना है। आप निरंतर इसका सेवन करें, तब आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बालों का झड़ना कम होगा और कुछ ही वक्त में आप देखेंगे कि आपके बाल झड़ना बिल्कुल रुक गए हैं।
इसकी बेसिक वजह यह है कि जो हमारे हेयर में फॉलिकल्स होते हैं उनको मजबूती प्रदान करता है। तो जो कंघा करने से भी आपके बाल एकदम झड़ जाते थे, धीरे धीरे ये आपके बालों को मजबूती देगा और आपके बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और इसके साथ दोस्तों, वो महिलाएं जिनको बेबी कंसीव करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो भी गोरख मुंडी का प्रयोग करके बेबी को कंसीव कर सकती हैं। अब उनको ये करना किस तरीके से है, आप गोरख मुंडी और जायफल समान मात्रा में लेकर कूट पीस के उनका चूर्ण बना लीजिए। अब इस चूर्ण को प्रतिदिन 3 ग्राम की मात्रा में रात को सोते समय सेवन करें। इस तरीके से आप इसका सेवन करके बेबी को कंसीव कर सकती हैं। अगर कोई साधारण समस्या है तो गोरख मुंडी और जायफल के इस नुस्खे से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकती हैं। लेकिन यदि आपकी समस्या गूढ़ है या फिर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जो महिलाओं की फर्टिलिटी पावर को बढ़ाती है। आप आई बटन दबा के हमारा फीमेल फर्टिलिटी फॉर्मूला देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने पुरुषों के लिए भी उनकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए एक नुस्खा बनाया है जिसका नाम है मेल फर्टिलिटी बूस्टर। आई बटन दबाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और साथ में ऐसे पुरुष जो अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए दुनिया भर में तमाम नुस्खे ढूंढते रहते हैं, कोई ऐसा नुस्खा उन्हें कई बार नहीं मिल पाता जिसका वो रेगुलर सेवन कर सके और वो पूरी तरीके से औषधियों पे, जड़ी बूटियों पे बना हो, तो वो लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके लिए उन्हें करना क्या है, आप गोरख मुंडी लीजिए और समान मात्रा में आप धागा मिश्री लीजिए। मान लीजिए आपने दोनों चीजें 100-100 ग्राम ली, दोनों को कूट पीस के उनका चूर्ण बनाइए और उन्हें आपस में मिला लीजिए। रात को सोते समय दूध के साथ 1 चम्मच उसका आप नियमित रूप से सेवन करना शुरू कीजिए। थोड़े से ही दिन में आप देखेंगे कि आपकी क्षमताएं बढ़ने लगी हैं और जो भी विकार आपको अपने अंदर महसूस होते थे, गोरख मुंडी के प्रयोग के बाद धीरे धीरे वो सारे खत्म हो गए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको गोरख मुंडी के बारे में बताया। हम अपनी हर वीडियो में आपको किसी न किसी जड़ी बूटी, किसी नुस्खे के बारे में जानकारी देते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्हें शेयर अवश्य करें और ऐसी ही वीडियोस लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।